पार्वती जी के द्वारा स्त्री धर्म का वर्णन। नारद जी कहते हैं, तदनंतर भगवान शंकर को भी पार्वती जी के मुंह से कुछ सुनने की इच्छा हुई। इसलिए उन्होंने पास ही बैठी हुई अपनी प्रिय एवं अनुकूल भार्या पार्वती से कहा, देवी, तुम भूत और भविष्य को जानने वाली, धर्म के तत्व का ज्ञान रखने वाली और स्वयं धर्म का आचरण करने वाली हो। अतः मैं तुम्हारे मुंह से स्त्री धर्म का वर्णन सुनना चाहता हूँ। तुम मेरी सहधर्मिणी हो। तुम्हारा शील, तुम्हारा व्रत तथा तुम्हारे बल और पराक्रम भी मेरे ही समान है। तुमने तीव्र तपस्या की है। यदि तुम स्त्री धर्म का वर्णन करोगी तो वह विशेष लाभदायक होगा और जगत में प्रमाणिक माना जाएगा। स्त्रियां इसका विशेष आदर करेंगी, क्योंकि स्त्री वर्ग के परम गति गौरी में ही प्रतिष्ठित है। संसार में ये बात सदा से ही विदित है। शुभे, स्त्रियों के सनातन काल से प्रचलित संपूर्ण धर्मों का तुम्हें अच्छी तरह ज्ञान है। अतः तुम स्वधर्म स्त्री धर्म का विस्तार के साथ वर्णन करो। पार्वती ने कहा, भगवान, आप संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं। आपके प्रभाव से मेरी वाक शक्ति में वह प्रतिभा आ जाए जिससे मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे सकूं। ये देखिए, ये नदियां संपूर्ण तीर्थों का जल लेकर आपके चरणों का स्पर्श करने के लिए आपकी सेवा में उपस्थित हो रही हैं। इन सबके साथ सलाह करके मैं स्त्रियों के धर्म का वर्णन करूंगी। स्त्री का ही अनुसरण करती है, अतः मैं इन उत्तम सरिताओं का सम्मान करूंगी। ये परम पवित्र सरस्वती नदी है, जो सब नदियों में उत्तम है। सरिताओं में सबसे पहले इन्हीं का प्रादुर्भाव हुआ है। ये समुद्र में मिली हुई हैं। इनके सिवा ये विपाशा, वितस्ता, चंद्रभागा, इरावती, शतद्रु, देविका, सिंधु, कौशिकी और गोदावरी भी यहाँ विराजमान हैं। समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ और संपूर्ण तीर्थों के जल से संपन्न ये देव नदी गंगा जी हैं, जो आकाश से भूमि पर उतर आई हैं। महादेव जी से यूं कहकर पार्वती जी ने स्त्री धर्म के ज्ञान में कुशल गंगा आदि श्रेष्ठ नदियों से किंचित मुस्कुराते हुए पूछा, सरिताओं, भगवान शंकर ने मुझसे स्त्री धर्म के विषय में प्रश्न किया है। अतः मैं आप लोगों से सलाह लेकर उनके प्रश्न का उत्तर देना चाहती हूँ। इस प्रकार जब पार्वती जी ने उन परम पवित्र और कल्याणमय सरिताओं से प्रश्न किया तो सबने मिलकर देव नदी गंगा को ही सम्मानित करके उन्हें उत्तर देने के लिए नियुक्त किया। तब नाना प्रकार की बुद्धियों से संपन्न स्त्री धर्म को जानने वाली, पाप का भय दूर करने वाली, परम पवित्र, सब धर्मों में कुशल और विनयशीला गंगा जी मुस्कुराकर गिरिराज कुमारी उमा से बोली, देवी, तुम धर्म में तत्पर रहने वाली और संपूर्ण जगत की पूजनीय हो। तुमने जो ये प्रश्न करके मुझ जैसी एक साधारण नदी को आदर दिया है, इससे मैं अपने को धन्य और अनुग्रह समझती हूँ। जो सब कुछ जानते हुए भी दूसरों से प्रश्न करता है और शुद्ध हृदय से उन्हें आदर देता है, वही वास्तव में पंडित कहलाता है। जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न और उहापोह में कुशल वक्ताओं से अपने अभीष्ट विषय को पूछ लेता है, वह कभी संकट में नहीं पड़ता। बुद्धिमान मनुष्य जब सभा में कुछ बोलता है तो उसकी बातें साधारण मनुष्य से विलक्षण प्रवणता से भरी हुई होती हैं, किंतु बुद्धिहीन अहंकारी मनुष्य की बात और ही ढंग की निकलती है, उसमें कुछ दम नहीं रहता। अतः देवी, तुम दिव्य ज्ञान से संपन्न हो, इसलिए तुम्हें हम लोगों को स्त्री धर्म का उपदेश करने योग्य हो। इस प्रकार गंगा जी ने जब बहुत से गुणों का बखान करके पार्वती जी की प्रशंसा की तो उन्होंने कहा, देवी, मुझे स्त्रियों के धर्म का जैसा ज्ञान है उसके अनुसार उसका विधिवत वर्णन करती हूँ। तुम ध्यान देकर सुनो। विवाह के समय कन्या के भाई बंधु पहले ही उससे स्त्री धर्म का उपदेश कर देते हैं, जबकि वह अग्नि के समीप
अपने पति की सहधर्मिणी बनती है, जिसके स्वभाव, बातचीत और आचरण उत्तम हो, जिसको देखने से भी पति को सुख मिलता हो, जो अपने पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष में मन नहीं लगाती और स्वामी के समक्ष सदा प्रसन्न मुख बनी रहती है। वह स्त्री धर्माचरण करने वाली मानी गई है। जो साध्वी स्त्री अपने स्वामी को सदा देवतुल्य समझती है, वही धर्मपरायण और वही धर्म के फल की भागनी होती है। जो पति की देवता के समान सेवा शुश्रूषा और परिचर्या करती, पति के सिवा और किसी से हार्दिक प्रेम नहीं करती, कभी रंज नहीं होती तथा उत्तम व्रत का पालन करती है। जो पुत्र के मुख की भांति स्वामी के मुख की ओर सदा निहारती रहती है और नियमित आहार का सेवन करती है, वह साध्वी स्त्री धर्मचारिणी है। पति और पत्नी को एक साथ रहकर धर्म का आचरण करना चाहिए। इस मंगलमय दाम्पत्य धर्म को सुनकर जो स्त्री धर्मपरायण हो जाती है, वह पति के समान व्रत का पालन करने वाली पतिव्रता है। साध्वी स्त्री सदा अपने पति को देवता के समान देखती है। पति और पत्नी का ये सहधर्म साथ साथ रहकर धर्माचरण करना रूप धर्म परम मंगलमय है। जो अपने हृदय के अनुराग के कारण स्वामी के अधीन रहती है, अपने चित्त को प्रसन्न रखती है, उत्तम व्रत का पालन करती है और देखने में सुखदायक सुंदर वेश धारण किए रहती है, जिसका चित्त अपने पति के सिवा और किसी का चिंतन नहीं करता, वह प्रसन्न वदन रहने वाली स्त्री धर्मचारिणी मानी गई है। जो स्वामी के कठोर वचन कहने या क्रूर दृष्टि से देखने पर भी प्रसन्नता से मुस्कुराती रहती है, वही स्त्री पतिव्रता है। पति के सिवा दूसरे किसी पुरुष की ओर देखना तो दूर, जो पुरुष के समान नाम धारण करने वाले चंद्रमा, सूर्य और किसी वृक्ष की ओर भी दृष्टि नहीं डालती, वही पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली है। जो नारी अपने दरिद्र, रोगी, दीन अथवा रास्ते की थकावट से खिन्न हुए पति की पुत्र के समान सेवा करती है, उसी को धर्म का पूरा पूरा फल मिलता है। जो स्त्री अपने हृदय को शुद्ध रखती, गृह कार्य करने में कुशल होती, पति से प्रेम करती और पति को ही अपने प्राण समझती है, वही धर्म का फल पाने की अधिकारिणी होती है। जो प्रसन्न चित्त से पति की सेवा शुश्रूषा में लगी रहती है, पति के ऊपर पूर्ण विश्वास रखती है और उसके साथ विनय युक्त बर्ताव करती है, वह नारी धर्म का फल पाती है। जिसके हृदय में पति के लिए जैसी चाह होती है, वैसी काम, भोग, ऐश्वर्य और सुख के लिए भी नहीं होती। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठने में रुचि रखती, गृह के काम काज में योग देती और घर को झाड़ बुहार कर उसे गाय के गोबर से लीप पोत कर स्वच्छ बनाए रखती है। जो पति के साथ रहकर नित्य अग्निहोत्र करती, देवताओं को पुष्प और बलि अर्पण करती तथा देवता, अतिथि और सास ससुर आदि पोष्य वर्ग को भोजन देकर न्याय और विधि के अनुसार शेष अन्न का स्वयं भोजन करती है तथा घर के लोगों को हृष्ट पुष्ट एवं संतुष्ट रखती है, वही स्त्री नारी धर्म का पालन करने वाली है। जो उत्तम गुणों से युक्त होकर सदा सास ससुर के चरणों की सेवा में संलग्न रहती और माता पिता के प्रति भक्ति रखती है, वह स्त्री तपस्विनी मानी गई है। जो ब्राह्मणों, दुर्बलों, अनाथों, दीनों, अंधों और कंगालों को अन्न देकर उनका पालन पोषण करती है, उसे पातिव्रत धर्म का फल प्राप्त होता है। जो प्रतिदिन उत्तम व्रत का पालन करती, पति में ही मन लगाती और निरंतर पति के हित साधन में लगी रहती है, उसे पतिव्रता समझना चाहिए। जो नारी पातिव्रत धर्म का पालन करती हुई स्वामी की सेवा में तत्पर रहती है, उसका ही कार्य महान पुण्य, बड़ी भारी तपस्या और अक्षय स्वर्ग का साधन है। पति ही स्त्रियों का देवता, पति ही उनका बंधु बांधव और पति ही उनकी गति है। नारी के लिए पति के समान
न दूसरा कोई सहारा है, न दूसरा कोई देवता। एक ओर पति की प्रसन्नता और दूसरी ओर स्वर्ग, ये दोनों नारी की दृष्टि में समान हो सकते हैं या नहीं, इसमें संदेह है। मेरे प्राणनाथ महेश्वर, मैं तो आपको अप्रसन्न रखकर स्वर्ग को भी नहीं चाहती। पति दरिद्र हो जाए, किसी रोग से घिर जाए, आपत्ति में फंस जाए, शत्रुओं के बीच में पड़ जाए अथवा ब्राह्मण के श्राप से कष्ट पा रहा हो और उस अवस्था में वे न करने योग्य कार्य, अधर्म अथवा प्राण त्याग देने की भी आज्ञा दे, तो उसे आपत्ति काल का धर्म समझकर निशंक भाव से तुरंत पूरा करना चाहिए। भगवान, आपकी आज्ञा से मैंने ये स्त्री धर्म का वर्णन किया है। जो स्त्री इस बताए अनुसार अपना जीवन मनाती है, वह पातिव्रत धर्म के फल की भागनी होती है। पार्वती जी के द्वारा इस प्रकार नारी धर्म का वर्णन सुनकर देवादिदेव महादेव जी ने उनकी बड़ी प्रशंसा की तथा वहां अनुचरों के साथ आए हुए सब लोगों को जाने की आज्ञा दी। तब समस्त भूतगण, सरताएं, गंधर्व और अप्सराएं भगवान शंकर को प्रणाम करके अपने अपने स्थान को चली गईं।